बिहार में बुलडोजर बाबा आज पहुंचे। योगी आदित्यनाथ पटना लैंड हुए। पटना एयरपोर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। योगी की आज बिहार में एंट्री हुई है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आज बिहार में थे और उम्मीदवार संजय गुप्ता के लिए कैंपेन कर रहे थे। लेकिन एक तरफ प्रचार चल रहा है, दूसरी तरफ बिहार में बिरयानी की लूट शुरू हो गई। ओवैसी की पार्टी के कार्यकर्ताओं में बिरयानी पर लूट शुरू हो गई। एक दूसरे पर टूट पड़े, बिरयानी पर टूट पड़े। आप देख रहे हैं ओवैसी के MIM के कार्यक्रम में बिरयानी की लूट है, जिसके हाथ में जितना पैकेट वो लेकर जा रहा है। किसी के हाथ में एक, किसी के हाथ में 4, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। बिरयानी की वजह से मारपीट शुरू हो गई, खींचतान शुरू हो गई, एक दूसरे के कपड़े खींचने लगे। दूसरी तरफ जिन्हें टिकट नहीं मिला वो फूट फूट कर रो रहे हैं। चिराग पासवान के नेता जिन्हें टिकट कट गया तो रोने लगे। ये मेरे बस में अब नहीं है। अब मैं संघर्ष से मुक्त होना चाहता हूं। आप सभी साथियों को भी कहना चाहता हूं कि इतने दिन में मुझसे जो गलती हुई होगी उसके लिए सब लोग मुझको क्षमा करेंगे। अब मैं आप लोगों को सेवा देने में नहीं सक्षम हूं। मैं परेशान हो गया हूं टिकट वाली व्यवस्था से। मैंने बार बार सब लोगों पर भरोसा किया, सभी पर भरोसा किया, नेता भी चुनाव लड़के देखा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप तमाम सर्वदलीय कार्यकर्ता से जो हाल मेरा है वही हाल सबका होगा, हो भी रहा है। किसी का कोई सुनने वाला नहीं है, सब लोग केवल चुनाव देख रहे हैं। नेताजी को टिकट नहीं मिला तो रो रहे हैं, रोकर वीडियो बना रहे हैं कार्यकर्ताओं के लिए। तो ये LJP के नेता है। एक और नेता या फिर जो JDU की नेता है, उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो भी रो पड़ी। जिस दिन बक्सा बंद हो जाएगा उसके बाद फिर आपसे 20% कमीशन और 25% कमीशन, 30% कमीशन वसूला जाएगा। ये आप देख रहे हैं कुसुम देवी का बेटा रोने लगा। दूसरी तरफ इस रोने पीटने के बीच योगी आदित्यनाथ बिहार में 2 जगह कैंपेन कर रहे थे। दानापुर और सहरसा में थे योगी। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। वहां से पापियों का अंत एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। RJD के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। शुरू हुआ बाबा का तूफानी प्रचार और योगी योगी कहने लगा बिहार। दानापुर से सहरसा तक हर ओर योगी योगी का नारा गूंज रहा है। माफिया से लेकर बुरके वाली सियासत तक हर मुद्दे पर योगी ने तीर चलाए तो हर ओर से सवाल उठने लगे, क्या योगी के आते ही बिहार की हवा बदलने लगी है? सीएम हमको चाहिए बुलडोजर बाबा ने। आप मान के चले के आए तो इतना हमारा दिल खुश हुआ, इतना हमारा दिल खुश हुआ कि कोचे हम बताएं सर। थोड़ा जैसे कि कहते दिए कि उनकरा नहीं है से हम बिहार में कोनो है ये नहीं है। जब राम लक्ष्मण
जीत के आए हैं बनवास से, वैसा है ये लोग तीनों जीतेंगे। योगी बाबा जैसे बुलडोजर बाबा जैसा चाहिए, क्योंकि यहाँ गुंडा राज है, सिर्फ गुंडा राज बिल्कुल सुधरना चाहिए यहाँ। और बिहार में 200 प्लस आ रहा है सीट बीजेपी का इस बार। माहौल तो इस बार गर्दा है, इस बार तो कोई रोक ही नहीं सकता है। एनडीए का सरकार बनना निश्चिंत है। क्या बदलाव होगा? ऐसे ही तो मोदी जी और नीतीश जी और योगी जी के यहाँ देन है कि सब लोग आज महिला हम लोग यहाँ पर हैं, नहीं तो घर में से निकलने से भी हम लोग को डर लगता था। पहले से है और हवा बहुत तेज है और कुछ दिनों के बाद ये हवा तूफान में बदलेगा और जितना भी विरोधी लोग हैं ना उनको उखाड़ के फेंक देगा। बिहार में योगी ने अभी तो सिर्फ 2 सीटों पर ही दम दिखाया है, लेकिन उनके प्रचार में उमड़ी भीड़ और उत्साह को देखकर एनडीए का हर उम्मीदवार गदगद है और मांग करने लगे हैं कि योगी हमारी सीट पर भी भरे हुंकार, जिससे तय हो जाए विपक्षियों की हार। देखिए जरा, योगी बिहार में थे और बिहार में किस किस पर निशाना लगा रहे थे। योगी ने यूपी मॉडल से बिहार भी बदमाशों को डराया है। बिहार में कहा यूपी में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा पर जा चुके हैं। आरजेडी के सहयोगी यूपी में अराजकता फैलाते थे, नाम लिए बिना योगी ने अखिलेश पर निशाना साधा और कहा यूपी में आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। हम लोगों ने माफिया अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली है और उस जमीन पर गरीबों के लिए आवास बना दिए हैं। 15 साल तक बिहार का जंगल राज, परिवारवाद कौन नहीं जानता। विकास के नाम पर बिहार में कैसे अराजकता फैलाई गई। योगी ने कहा आध्यात्मिक और ज्ञान की धरती पर यह सब हुआ। रोजगार विकास पर खर्च होने वाला पैसा चारा घोटाले में लग गया। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया गया है। विकास और बुर्के की शरारत पर भी सवाल किया। विकास को रोकने के लिए आरजेडी कांग्रेस शरारत में लगे। बुर्के को लेकर विपक्षी गठबंधन ने नई बहस शुरू कर दी है। कांग्रेस आरजेडी जैसी पार्टियां फर्जी मतदान कराना चाहती हैं। क्या वो चेहरा नहीं दिखाएंगे और फर्जी वोट डलवाएंगे? क्या घुसपैठियों को बिहार में वोटिंग का अधिकार मिले? क्या बिहार के मतदाताओं के हक में डकैती की छूट मिले और बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान करने दिया जाए? सुनिए जरा, योगी आदित्यनाथ विरोधियों पर बिहार से गरजे। उन्होंने शरारत शुरू की है और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। ये तो बिहार के लोगों के हकों पर डकैती करने जैसा है, डकैती डालने जैसा है। ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है और हम लोगों ने तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने प्रारंभ कर दिए, सबके आवास। स्वर्ण युग में ले जाने का काम जिस बिहार ने किया हो, वह बिहार कांग्रेस और आरजेडी के समय अपनी पहचान के लिए मोहताज हो गया था। कोई भी बिहार को उस पुराने लालटेन युग में नहीं लेके जाएगा। अब तो एलईडी की दुधिया लाइट में नीतीश जी बिहार को लेकर के आगे बढ़ चुके हैं और बिहार के विकास को कोई बाधित नहीं कर सकता। और आइए आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ आज बिहार में थे। बिहार चुनाव के प्रचार में सबसे ज्यादा मांग अगर किसी की है तो सीएम योगी की है। एनडीए के प्रत्याशी चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ आए और उनके लिए रैली करें, जनसभाएं करें। पहले जानकारी आई कि योगी बिहार में 20 चुनावी रैली करेंगे। अब खबर यह है 5 और बढ़ गई है, 25 जनसभा योगी की हो सकती हैं। योगी 100 से 150 विधानसभा सीटों तक असर डाल सकते हैं। मुस्लिम बहुल सीमांचल में योगी सबसे ज्यादा रैली करने वाले हैं। बीजेपी योगी की लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहती है। योगी की रैली से महाकुंभ की सफलता को भी भुनाया जाएगा। महाकुंभ में भारी संख्या में लोग बिहार से आए। उनकी फायर ब्रांड हिंदुत्व छवि से हिंदू मतदाताओं पर नजर है। सीमांचल में विधानसभा की 24 सीटें हैं जहां सबसे ज्यादा योगी रैली करेंगे। 2020 में बीजेपी ने 24 में 8 जीती थी। ओवैसी ने यहां से 5 सीटें जीती थी सीमांचल से और जेडीयू ने 4 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 4, लेफ्ट और आरजेडी को 1-1 सीट मिली थी। इस बार प्रशांत किशोर भी सीमांचल पर ही फोकस कर रहे हैं।
यानी सीमांचल में इस बार मुकाबला और रोमांचक होने वाला है, इसलिए योगी के चुनावी प्रचार से टक्कर जोरदार हो सकती है। बीजेपी ने 21 सीटों पर राजपूत उम्मीदवार उतारे हैं। टिकट बंटवारे से कई जगह समर्थकों में नाराजगी है। योगी के प्रचार में उतरने से नाराजगी दूर हो सकती है। बीजेपी गैर यादव पिछड़ी जातियों को भी साधना चाहती है। 2022 में यूपी विधानसभा में बीजेपी ने यह मॉडल अपनाया और योगी की अगुवाई में बड़ी जीत हासिल की थी। योगी की डिमांड बेवजह नहीं है। योगी की डिमांड के पीछे वजह है उनका स्ट्राइक रेट। योगी आदित्यनाथ ने अब तक चुनाव प्रचार के दौरान जो रैलियां की हैं, कैंपेन किए हैं, उसमें उन्होंने जमकर चौके और छक्के लगाए हैं। देखिए कैसे, इस तरह से यह योगी का स्ट्राइक रेट है। देखिए योगी महाराष्ट्र गए, 23 जगहों पर 23 सीटों पर प्रचार किया, 23 में से 21 जीती, 92% का स्ट्राइक रेट योगी का रहा। दिल्ली में योगी ने 14 सीटों पर प्रचार किया, 12 सीट बीजेपी ने जीती, 85% का स्ट्राइक रेट। जम्मू कश्मीर में योगी ने 11 सीटों पर प्रचार किया, 10 सीटें जीती, 90% का स्ट्राइक रेट। हरियाणा में 14 सीटों पर प्रचार किया, 10 जीती, 70% का स्ट्राइक रेट। यह शानदार स्ट्राइक रेट ही वजह है कि ज्यादातर उम्मीदवार कह रहे हैं कि योगी उनके लिए एक बार उनकी विधानसभा सीट पर आकर प्रचार जरूर करें। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। ये जोगी जी को पता नहीं है बिहार है, राष्ट्र कभी दिनकर, विद्यापति, कभी रेणु। ये बिहार गुरु नानक और बुद्ध का है। ये बिहार जेपी लोहिया और मधुलिमे का है। ये बिहार कर्पूरी ठाकुर और जगदेव बाबू का है। ये बिहार राजेंद्र बाबू और गांधी का है। ये बिहार वाल्मीकि की तपोभूमि है। ये बिहार कर्ण का, मगध का राज है। उसको पता होता नहीं है, यूपी नहीं है। वो तो हर प्रदेश में चुनाव में जाते हैं और ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि उनको बुलाया जाता है, हर स्टेट में बुलाया जाता है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। तो योगी जी सबसे बुलाकर मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, जाके बिहार में झूठ बोलेंगे और जनता को ठगने का काम करेंगे। हम लोग राष्ट्र के निर्माण के लिए राष्ट्रवादी लीडर है ना, राष्ट्रवादी सोच के 24 कैरेट वाले राष्ट्रवादी हम लोग हैं। तो राष्ट्र, इसी राष्ट्र में बिहार आता है, बिहार में बाहर आए, इसलिए समझ जाएंगे और वहाँ भी सरकार है। किसी पार्टी की निगाह में न राजभर है, न रजवार है, न प्रजापति है, न पाल है, न गोंड है, न कुम्हार है, न लोहार है, न विश्वकर्मा है। ये तमाम जातियां जो पिछड़ी हैं, इन लोगों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो अब हमारा विचार है कि इन्हीं लोगों को गिनती कराना हमारा उद्देश्य। योगी आदित्यनाथ ने आज एक और अटैक किया कि कैसे विरोधी दल महागठबंधन के नेता बिहार में फिर से बुर्के में वोट को लेकर शरारत कर रहे हैं। अब इस पर देखिए जरा, चुनाव आयोग ने क्या तैयारी की है। बुर्का या चेहरा ढककर आने वाली महिलाओं के लिए नई व्यवस्था है। मतदान में बुर्का नशी महिलाओं की पहले पहचान होगी, पहचान के बाद ही वो वोट डालने की उन्हें मंजूरी दी जाएगी। जरूरत पड़ी तो बुर्का नशी महिलाओं की चेकिंग होगी। इसके लिए क्या किया है इलेक्शन कमीशन ने कि आंगनबाड़ी में जो महिला कार्यकर्ता होती हैं वो हर बूथ पर अब रहेंगी। 90,000 से ज्यादा बूथ पर कार्यकर्ता तैनात कर दी गई। बिहार चुनाव से हम इस व्यवस्था की शुरुआत कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह कहा है आगे सभी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में इसे लागू किया जाएगा। समाजवादी पार्टी ने कहा यह निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ है। सिर्फ बुर्के वाली महिलाओं की जांच मंजूर नहीं है, यह खास समुदाय को टारगेट करने की कोशिश है। यह आयोग की निष्पक्षता, पारदर्शिता पर सवाल है, इसलिए आयोग अपने आदेश को वापस ले। आरजेडी ने कहा चुनाव आयोग का फैसला राजनीतिक साजिश है। जब हाल में वोटर लिस्ट का संशोधन किया गया तो फिर पहचान तो बड़ी समस्या होनी नहीं चाहिए, फिर बुर्का हटाकर पहचान का फरमान क्यों? कुछ लोग नफरत फैलाने वाले समाज को बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाकर। बीजेपी ने कहा हमने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया था बुर्का पहनने वाली महिलाओं और बाकी मतदाताओं की जांच हो, मतदाताओं के चेहरे का वोटर आईडी से मिलान किया जाए ताकि असली मतदाता ही वोट का इस्तेमाल कर सके।